इमरान खान को रिहा करने की तहरीक या मिर्जा आफरीदी को रीलॉन्च करने की तकरीब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज पाकिस्तान के अंदर 14 जुलाई 2025 पीर का रोज, एक और दिन की शुरुआत। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा इस कंटेंट को। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट करें। और आज की खबर हम शुरू करते हैं। अहम खबर, लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तकरीब हुई जिसके अंदर बड़ी शान से टेबल वेबल भी लगाए गए और तारीफें की गई। एक शख्स है मिर्जा आफरीदी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन कह लें, एक हिमायती कह लें, एक रहनुमा कह लें, और एक एजेंट सैबोटोर यानी धोखेबाज, दुगला, ट्रेटर, जो एक तरफ तो इमरान खान की छत और साए तले वोट बटोरता है और दूसरी जानिब उस मुनाफिक सूरज का रुख करता है की तरफ इबादत करता है जो एक ही रास्ता जिनको आता है। मैं बात कर रहा हूं मियां नवाज शरीफ की और मिर्जा आफरीदी की शमूलियत पीएमएल-एन के अंदर और गद्दारी इमरान खान के साथ, और उसी के डेरे पे, उसी की तकरीब के ऊपर, उसी के ये सफेद स्टेज सजे हुए, उन पे बड़े बेहतरीन और महंगे खाने लग के उस बंदे के जेल सेल, कैदी 804 के जेल सेल के ऊपर, जिसको 2 वक्त रोटी सही तरीके से नहीं दी जा रही। आज 710 दिन होने को आ रहे हैं। अली अमीन गंदापुर इस्तीफा दो, अली अमीन गंदापुर इस्तीफा दो। ये तुम्हारी घनौनी तहरीकें, ये तुम्हारी बदनीयती, तुम्हारी तुम्हारी कमजोरी अब सबके सामने वाजे है। तुम हाथ बांध के झुके खड़े होते हो अपने असली आकाओं के सामने। वो है तुम्हारी सिफ, और तुम्हारी इबादत किस रुख में हो रही है वो भी हम जानते हैं। और वो लोग जिन्होंने कफन बांधा हुआ अपने सर पे और अभी तक जेलों में डटे हुए हैं, वो कहां का रुख करते हैं वो सब जानते हैं। तो ये तहरीक जो तुमने इस डिनर, मिर्जा आफरीदी जो अजहर माशवानी को पीटीआई के सेनेट इलेक्शंस में रिप्लेस करेगा अपेरेंटली। यार, इन लोगों ने लोगों को चे समझा हुआ है। किसी ने इस बंदे से सवाल पूछा, पहले सुने कि ये इसने कहा क्या, अली अमीन गंदापुर ने, मुनाफिक अली अमीन गंदापुर ने, इस्तीफा दो अली अमीन। मुनाफिक अली अमीन गंदापुर ने तकरीब में क्या कहा पहले वो उसने, और फिर मैं आपको बताता हूं कि वापस जाने के बाद जब सवाल पूछा गया इस बंदे से तो उसका जवाब क्या दिया। मुलाहिजा करें कि सुन लो फैसला करने वालों, सुन लो जाबरो, सुन लो रियासत के ठेकेदारों, कि आज के 90 दिन शुरू हो गए और 90 दिन के बाद 91वें दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं, बहुत हो गया। तो ये था अली अमीन गंदापुर। गरज भी रहा था, बरस भी रहा था, बालों में भी थोड़ी सफेदी आ गई है, चेहरे पे भी नहुसत एक फैल चुकी है। इतनी गद्दारियां करने के बाद, इतनी धोखे और दगाबाजियां देने के बाद, उल्टी कलेबाजियां खाने के बाद, तो यही हो सकता है, राइट? किसकी उम्मीद, क्या उम्मीद, कैसी उम्मीद, किससे और कहां और क्यों। और जब इनसे पूछा गया, सर ये मिर्जा आफरीदी के घर पे आपने क्यों तकरीब की, तो जवाब में क्या कहता है अली अमीन गंदापुर, क्या फिर तुम्हारे घर में करता क्या? अली अमीन अपनी राह पे चला हुआ है और ऐसे कई मुनाफिक हैं इसकी सफों में जो इसकी राह पे चल चुके हैं। 5 अगस्त को इमरान खान की कॉल है पीक प्रोटेस्ट की। ये पीटीआई का जो कैरावान था ये लाहौर पहुंचा था, जो एमपीएस को फारिग किया गया है पीटीआई के पंजाब असेंबली से। मेरे ख्याल से 26 करके एमपीएस इनको फारिग किया गया है।
उनके साथ हिमायत भी शो करने के लिए और ये जो प्रेपरेशंस हो रही हैं ये 5 अगस्त के इजला बड़े मुहिम की उसके ऊपर बातचीत करने के लिए पहुंचे थे लाहौर। अब लाहौर, तख्ते लाहौर किसके हाथ में है, किसके कब्जे में है, इस चाचा की कहानी सुने जो सैलाब के दौरान लाहौर के अंदर ही मेरे हाल से किसी एरिया के अंदर क्रॉस कर रहा था और किसी ने इसकी वीडियो बना ली और उसने वीडियो में क्या कहा पहले वो सुने और फिर इन लोगों ने वो उस वीडियो के बाद इसके साथ क्या किया वो भी आपको दिखाता हूं। यार वीडियो बना सब दी आ गई है हुक्मराना ने साबित कर दिता है कि लेके आया चढ़ा गई है। ये दिल की बात अब जुबान पे आ ही गई और ये एक बंदा नहीं है चाचा, ये पूरे मुल्क के अंदर 90% चाचे, बच्चे, चाचियां, बहनें, फुप्पियां, फुप्पे सबके दिमाग में यही चीज है, यही चीज है, फील्ड मार्शल और वजीर आला पंजाब। अच्छा, इसने तो जो था दिल में वो कह दिया इसने। अब उसके बाद क्या हुआ, इसको पकड़ा गया इस बंदे को और इससे एक फोर्स्ड वीडियो कन्फेशन रिकॉर्ड कराया गया और उसको पब्लिश करके कह रहे हैं देखो हमने क्या किया। आ गया ना लाइन पे, फिर सुधर के मुलाहिजा करें। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से माजरत चाहता हूं और सीएम साहिबा जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आजाद अल्फाज और जबरी अल्फाजों में क्या फर्क है? यही फर्क है और यही फर्क है जो अब मुल्क के सामने बिल्कुल एक दिन और रात की तरह सामने आ चुका है। कोई इसके अंदर अब दो तरफा बात नहीं है। हर कोई जानता है इस मुल्क के अंदर जो हो रहा है, जबर, ज्यादती, तबाही, मुनाफकत, जुल्म, इस लेवल पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, जहां पे लोगों को जोर और जबरदस्ती से माफिया मंगवाई जा रही हैं। और ये लेटर और ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स कराना तो खैर हम भी जानते हैं, लेटर जिनको मिले हैं। अब इस बेचारे का क्या, यानी क्या कर लोगे तुम इससे ऊपर जबर करके? एक आम आदमी की आवाज, क्योंकि अब तो ये है ना सबके पास। अब उसको फंस गया बेचारा, उसने अपने कहा कि नहीं यार, हेल विद इट, देख लेंगे जो होता है। सवाल ये बनता है कि इन्होंने कोई भी हद नहीं छोड़ी अपने मुल्क के अंदर उसको तबाह करने के लिए, और ये कोई भी हद नहीं छोड़ है अपने मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पे तबाह करने के लिए। इन्होंने अपनी अलायंसेस को इतना कन्फाइन कर लिया है, अपने विजन्स को, अपनी हरकतों को, कि अब कोई भी इन लोगों के लिए खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जोर जबरदस्ती से खत तक चीजें चल सकती हैं कि हम सब ने एंड में आके चले जाना है, अपना हिसाब हमारा होगा, हम या तो दोजख में जाएंगे, जहन्नुम के अंदर हम धकेले जाएंगे, या हम, अगर हमारी किस्मत हुई तो फिर अंजाम हमारा कहीं और होगा। मगर हमें कोई उसके ऊपर यकीन, यानी कोई गारंटी नहीं है उसके ऊपर। आपके अमाल और आपकी हरकतें हैं, वो गारंटी है बस, कि आपने कितने दिलों को दुखाया, कितनी चीजों को आपने तबाह किया, कितने लोगों को आपने उठाया, कितनी चीजों को आपने बनाया, और कितने आप मुखलिस थे उस चीज के अंदर, और क्या आपकी नीयत साफ थी बुनियादी तौर पे जो आप ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, एक ड्रॉप साइड न्यूज की भी खबर आ रही है, इसको बहुत पुश किया जा रहा है। एक और इतलात है मेरे पास के ड्रॉप साइड न्यूज की खबर है, आप देख सकते हैं कि जी ट्रंप ने फील्ड मार्शल से कहा कि ये इमरान खान का इशू रिजॉल्व करो, मुझ पे बहुत सारे प्रेशर है पाकिस्तानी अमेरिकन का और मुझे ये इशू रिजॉल्व चाहिए। अब अगर आप वो कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर किस तरीके से होती है, रिचर्ड ग्रिनेल का ताल्लुक है कैलिफोर्निया से, वो है रिपब्लिकन मगर है कैलिफोर्निया से, लिबरल आदमी है वो। जैसे जियो ने कहा उसके एक डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट एक रुख है उसका। रायन ग्रिम एक लेफ्ट लीनिंग डेमोक्रेट, सूडो डेमोक्रेट, व्हाटएवर आप कहना चाहें,
वो है, वो भी एक पॉलिटिकल ऑपरेटिव है। पहले उसका इंटरसेप्ट से ताल्लुक था, वो इंटरसेप्ट छोड़ा उसने, फिर उसने ड्रॉप साइड न्यूज शुरू कर दिया। ड्रॉप साइड न्यूज अपनी उरूज पे है, मगर ड्रॉप साइड न्यूज की कई खबरें बिल्कुल वजाहत के साथ सामने आई हैं। लेकिन ये खबर स्पेसिफिकली क्या इसकी सोर्सिंग है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या इतलात थी, ये बात है एक वजाहत के। ट्रंप ने इमरान खान का जिक्र फील्ड मार्शल से किया और कहा कि मुझ पे बहुत प्रेशर है इस चीज को रिजॉल्व करने का। अब ये 2-3 जगहों से ये बात वेरीफाई हो गई है। इसको हैदर मेहदी ने भी पहले अपनी सोर्सेज से वेरीफाई कराया, फिर उसके बाद और जगहों से भी इसकी वेरिफिकेशन आई कि यार ये स्पेसिफिक बात की गई थी। अब इसके बाद जो बात और जराए और लोग कह रहे हैं कि यार वो एक टैक्टिक या टूल था। यहां पे कहा जा रहा है कि नहीं जी, बड़ा सिंसियरली कहा गया था और ये मैसेज डिलीवर किया गया है। अब इसके जवाब के अंदर, इस मैसेज के जवाब के अंदर क्या कहा गया वो नहीं बताया इस रिपोर्ट ने। किस लेवल पे साइऑप्स हो रहे हैं, किस चीज को मिटिगेट करने की कोशिश की जा रही है, ट्रंप ने कितने अपने वादे तोड़ दिए हैं, क्या वो पाकिस्तानी अमेरिकन की परवाह करेगा जब उसने अपने मागा बेस को नहीं बख्शा डोनाल्ड ट्रंप ने? तो आप क्या समझते हैं? अगर आपकी किश्ती अंदर डूब गई है ना उन सैलाबी पानियों में लाहौर के अंदर, तो कोई भी नैरेटिव, कोई भी चीज आपको यानी खड़ा नहीं कर सकती। चाहे वो आप इजराइल का मंजन बेच लें। अब आपके रिजवान सईद शेख साहब जो पाकिस्तान के फॉर्म 47 और जुनता के नुमाइंदे हैं अमेरिका के अंदर, वो कह रहे हैं कि जी अमेरिकी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इजराइल को तस्लीम करने का कोई नहीं है। ये डैलिस के अंदर ये बात कर रहे थे इवेंट के ऊपर और कह रहे थे कि अभी हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, अभी तक कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। हाँ, इसीलिए नजम सेठी और ये जितने ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं इस निजाम के, वो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, यार कोई प्रेशर नहीं है, नहीं इजराइल मुसलमान इशू तो है ही नहीं हमारा, हम तो इसको इस तरीके से नहीं उस तरीके से देखते हैं, कहीं और की तरफ जाते हैं। ये सब बातें हैं। इस एम्बेसडर की हकीकत उतनी है जितनी अब क्या कहूं मैं, क्या ये जो लंचन हुआ था ट्रंप और हमारे फील्ड मार्शल का, इसके अंदर क्या ये एम्बेसडर मौजूद था? क्या इनवाइट थी इस एम्बेसडर के पास उस लंच के अंदर? क्या ये व्हाइट हाउस भी गया था एम्बेसडर? नहीं। मोहसिन नकवी, जनरल आसिम मलिक एंड फील्ड मार्शल, ये 3 लोग थे लंचन के अंदर, राइट? शायद मोहसिन नकवी को बाहर बिठा दिया था उन्होंने। अब बाहर बिठाया था, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है नहीं टेबल पे बैठा होता, मगर रिजवान शेख जो मैंगो किंग है, डीसी का मैंगो किंग, वो नहीं था। मैंगो किंग भी नहीं कह सकते, अब मैंगो पियोन कह ले आप, आम आदमी। अब वो बातें जो भी कर ले, ये सब टोपी ड्रामे हैं। इसके बाद कुछ नहीं है। मुल्क के हालात आपके सामने हैं, घपलों पे घपले और हो रहे हैं। अब एक और घपला भी सामने आया है, 6 अरब रुपए की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज घपले 2003 से 2024 तक, जब जका अशरफ थे पीसीबी के चेयरमैन, जरदारी साहब ने उन्हें लगाया था, उसके बाद मोहसिन नकवी को लगाया, मगर 6 अरब रुपए गायब, गॉन बेबी गॉन। ऑडिटर जनरल की ये रिपोर्ट आई है। अब इसके अंदर एक तरफ 6 अरब गायब हो गए, मगर 9 लाख रुपए भी नहीं छोड़े। डायरेक्टर मीडिया अपॉइंट किया अक्टूबर 2023 के अंदर, सेम डे एप्लीकेशन, अप्रूवल, अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग, 9 लाख रुपए महीना। 9 लाख रुपए क्या है? हर लेवल के ऊपर करप्शन हुई है। ब्रॉडकास्ट राइट से लेकर जो 99,999 डॉलर के अंदर बेची गई अपेरेंटली, उसके ऊपर क्या कमाई गई। तो आप अंधी बेसिकली एक गंदी और अंधी मुहिम, और इसके अहलकार कौन? आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, दुआ करें उस चाचा के लिए। बादशाह हैं आप, आपकी मोटरसाइकिल फंसी हुई हो पानी के अंदर लाहौर की सड़कों के ऊपर,
मगर जो आपने कह दिया ना, जो आपने दिल जीत लिए हैं, और इसीलिए पोलिंग चल रही है ऑनलाइन, 99,000 वोट्स के ऊपर चाचा 99% पे और नवाज शरीफ 1% पे। वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू रियलिटी। होप इट डजंट बाइट यू इन द एस टू मच। अल्लाह हाफिज।